नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 9th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम लगभग दो हमारे काव्य खंड के पाठ जो है कबीर और ललदेव को पढ़ चुके हैं। और अब जो हमारा टर्न है वो है रसखान के सवैये पढ़ने का। जो सवैये पढ़ने जा रहे हैं, सवैया एक छंद का नाम है। तो अब यहाँ पे क्या है कि उस छंद का नाम सवैया है और ये सवैया किस लिखे रसखान है। तो पाठ का नाम अपने रसखान जी इस पाठ के कवि हैं और उनका जो पाठ का नाम ही सवैया ही है। तो रसखान के सवैये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रसखान जी हैं इनका जो कवि परिचय जान ले, क्योंकि कवि परिचय के बिना पाठ को समझ पाना काफी डिफिकल्टी महसूस होती है। तो ध्यान दें कि रसखान जी जो हैं वो एक मुस्लिम संप्रदाय में इनका जन्म होता है और आप अचरज में पढ़ेंगे क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय में इनका जन्म हो उसके बावजूद ये कृष्ण भक्त कवि है और कृष्ण भक्त कवि में बहुत अग्रणी कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन इन्होंने उनका जैसे बचपन की अवस्था का, बाल्यावस्था का है या किशोरावस्था का वर्णन किया है, बहुत मार्मिक वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि ये शुरुआत से ही कृष्ण भक्त कवि रहे हैं और अंत में जब कविताओं का इन्होंने संग्रह किया तो बहुत मार्मिक रूप से इन्होंने प्रयास किया है। ध्यान दें, सबसे पहले बात करें कि रसखान जी इनका जो जन्म है वो सन 1548 में हुआ है, ठीक है। दिल्ली के आसपास की बात बताई जाती है। 1548 में इनका जन्म हो गया है और उसके बाद बात करें कि सन 1628 में इनके लगभग नहीं लेकिन लगभग 1628 में इनकी मृत्यु मानी जाती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि उनका जो मूल नाम था वो क्या था, वो था सैयद इब्राहिम इनका नाम था। लेकिन क्या है कि इससे ये रस खान इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जिस भी राजा के दरबार में रहे तो वहाँ को उपाधि मिली थी रस की खान भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये जो अपनी कविताएं रचते हैं उन कविताओं में श्रृंगार रस, वत्सल रस ये बहुत अधिक मात्रा में आते थे। कि श्री कृष्ण के बारे में है तो सवैये पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को इतना बड़ा चढ़ा कर बताया, बहुत मार्मिक वर्णन, जैसा लगता है कि अभी हमारे सामने ही है, ऐसा एक मतलब मार्मिक वर्णन है। तो ये क्या है कि उसको पढ़ के रस की अनुभूति होती है। वत्सल रस से इसमें माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि रसों की खान है, श्रृंगार रस है या वात्सल्य रस है, ठीक है। इन सभी रसों को बहुत बखूबी ये निभाते हैं, अपनी कविताओं में बताया जाता है। वैसे भी इसको रस की खान भी कहा जाता है। तो इनका वास्तविक नाम तो क्या है, सैयद इब्राहिम था, लेकिन ये जब काव्य लेखन करने लगे उस समय इनका नाम रसखान की भी उपाधि मिल गई थी। अच्छा, इनकी जानकारी के लिए थोड़ा आपको बता दूं कि ये किसी राजा के दरबार में एक राज दरबारी कवि थे और वहाँ एक सुजान नाम से एक महिला होती, नृत्यांगना होती है, नाचने का कार्य करती हैं। तो आप जानते हैं कि राज दरबार में बहुत से मंत्री अलग अलग पद के गरिमा के हिसाब से रहते हैं। तो वो जो एक महिला है उसका नाम सुजान के नाम से बताया जाता है। सुजान जो है उनसे रसखान जो सैयद इब्राहिम है वो दरबारी कवि हैं, तो ये वहाँ उनसे थोड़ा सा इन्हें प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने नृत्यांगना यानी कि राजा के उस दरबार में नाच करके उनका मनोरंजन कर रही हैं और ये हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से और उनका मनोरंजन करते थे, दरबारी कवि थे। अब ऐसे में रसखान जी जो है उनका मतलब जो है सुजान के प्रति प्रेम या आसक्ति बढ़ जाती है और काफी दिनों तक अच्छा एक माहौल चलता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब राजा ने एक दिन इन्हें सभा में आमंत्रित किया और कहा कि आपको कुछ सुनाना है, कुछ गाना है, कुछ बताना है, कुछ दोहे कुछ इस तरह से थे। अब उस समय होश के इनका मस्तिष्क माइंड अपन जो मानते हैं वो काम किया नहीं किया, लेकिन इन्होंने वहाँ मना कर दिया। अब जैसे इन्होंने मना किया तो जो बाकी दरबारी और भी कवि होते हैं, मंत्री होते हैं, अलग अलग सामंत होते हैं, उनको इस बात का पता था। तो उन्होंने एक कमेंट कर दिया कि जो सुजान है अगर महाराज वो यहाँ दरबार में उपस्थित हो जाए और अगर वो इन्हें कुछ गाने के लिए कहें तो ये अवश्य गाएंगे। अब ये एक जो व्यंग्य था, कमेंट था, ये दरबारी लोगों ने कर दिया और ऐसे में फिर ये मजबूरन जैसे वापस सुजान हो उसके आए नहीं आए, लेकिन इन्होंने बाद में कुछ गाया भी और उस रचना को सुन करके जो दरबार के राजा थे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अधिक खुश हुए, काफी उनको जागीर की संपत्ति भी दी। लेकिन एक बात का उन्हें दुख हुआ कि मैं राजा हूं और मेरे बात का इन्होंने उल्लंघन कर दिया। इस बात से लेकर इनको वहां से निष्कासित भी कर दिया। तो ये वहां पे क्या करते हैं कि चलो वहां से निकल लेते, ठीक है, अब यहाँ पे कोई अपना नहीं है
दानापन नहीं है, त्रुटि यहाँ पे नहीं है। जैसे ही वहां से रसखान यानी कि सईद इब्राहिम जाते हैं तो ये सुजान को भी अपने साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, लेकिन सुजान मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो इस बात की इन्हें बहुत ज़्यादा तो सम्मान ठेस पहुँचती कि जिनके कारण से मैं यहाँ पे भाई इतना ज़्यादा मेरा नाम उछल गया है और राजा है मेरे खिलाफ जो हैं वो क्रोधित हो गए हैं, उनकी बात का उल्लंघन कर दिया है किसी कानून से, और ऐसे में ये जिनके लिए सब कुछ हो वो ही मेरे साथ चलने से इनकार कर रहे हैं। तो इनके हृदय में प्रेम के प्रति कहें या सुजान के प्रति कहें एक विरक्ति बैठ जाती है, और उसी वक्त इन्हें एक एहसास वहां से तो निकल लेते हैं। और जब चल रहे थे मार्ग में तो ये क्या है कि विट्ठलनाथ नाम से बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक नाम आया हमारे यहाँ पे विट्ठलनाथ, ये इनके गुरु बने थे। ठीक है, तो विट्ठलनाथ जी जो हैं, विट्ठलनाथ जी गुरु से ये दीक्षा लेते हैं, वहां पे बिल्कुल आके बैठ गए कि मैं बिल्कुल असमंजस की स्थिति में हूँ, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। विट्ठलनाथ जी ने उन्हें बैठा कर समझाया, और यहाँ पे जो विट्ठलनाथ जी की शिक्षा की प्रणाली है वो शिक्षा उनको दी गई, उसे आप दीक्षा कह सकते हैं, गुरु ज्ञान या शिक्षा। तो विट्ठलनाथ जी से दीक्षा या शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। इन्होंने देख लिया कि ये जो संसार है इसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक नश्वर संसार है, और मुझे तो वास्तविक प्रेम करना है, वो किससे होगा? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से होगा। तो ये क्या करते हैं वहीं से, तो ये कृष्ण भक्त कवियों में अग्रणी है, तो कृष्ण भक्त कवि कहलाए, और इन्होंने विट्ठलनाथ जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो मैंने जब आपको एक पौराणिक वाक्य बताया है, ये हकीकत में घटा है, तो सुजान के नाम से ये वहां से व्यक्ति होकर सुजान से विरक्त हो गए, मन दुखी हो गए, लेकिन ये फिर क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, प्रेम करते हैं, और उन्हीं के लिए समर्पित होने के लिए कहाँ चले जाते हैं? देखिए इसमें आपको बताया है कि ये अपने समान जन्म के अंतिम पड़ाव ब्रज भूमि में, ब्रज प्रदेश में जाकर रहने लग जाते हैं, और वहां पर जाकर इन्होंने अपना जीवन वही बिताया। और वहां जाकर इन्होंने जो रचनाएं रची उसमें भी देखिए बात आ रही है सुजान रसखान। अब यहाँ पे सुजान जो है ये वो जो पहले जिनसे प्रेम करते थे उनका भी नाम है, उनका ही नाम है, लेकिन यहाँ उनका सिर्फ नाम है, लेकिन ये सुजान जो है अपना जो प्रेमी है कौन? भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि नाम से रचना सी सुजान रसखान, ये इनकी रचना का नाम है। प्रेम वाटिका, ये इनकी दो रचनाएं जो बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में दे रखी है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न आ सकता है कि इनकी रचनाओं का छोटे छोटे प्रश्न की बात करें, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये क्या है इनकी रचनाओं के नाम है। अच्छा, इनकी जितनी भी रचनाएं इन्होंने रची है उन रचनाओं को एक ग्रंथ में एक जगह नोट किया गया है, उस ग्रंथ का नाम जो है वो है अपने रसखान रचनावली के नाम से है। तो प्रश्न आ जाए कि रसखान या सईद इब्राहिम की जो रचनाएं हैं वो किस ग्रंथ में है? हम बताएंगे कि रसखान रचनावली में उन सबको इंगित किया हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, तो ये था रसवंत जी का काव्य परिचय था, मैंने जो बताया था के बारे में। अब थोड़ी बात कर ले कि ये हमारे जो 9th क्लास का हमारा चैप्टर है थर्ड, इसमें रसखान जी क्या बताएं। तो ये बात करें सवैया, तो प्यारे बच्चों को बता दो सवैया क्या होते हैं। ये एक छंद का नाम है, लेकिन इनकी शैली होती है। ठीक है, तो ये जो सवैया है तो अपने इस पार्ट में तीसरे पार्ट में 4 सवैये दिए गए हैं, जिनमें चारों में आप देखना अलग अलग थोड़ा सा एक संदर्भ है। तो मैं आपको बता दूं प्रथम जो हमारा है, प्रथम से लेकर 4 तक क्या है कि पूर्ण रूप से एक सीधी बात याद रखना कि जो रसखान जी हैं वो पूर्ण रूप से समर्पित हो रहे हैं किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के, कि मेरे जितने भी जन्म हो या मेरा जो भी जीवन चलता है वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए है और उनकी सेवा में हाजिर होना चाहिए। मुझे कोई भी दोबारा जन्म मिलता है तो मैं भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द ही रहूँ, चाहे मैं उनकी गाय बनूँ, चाहे मैं कोई पक्षी बनूं, चाहे मैं पहाड़ बनूं, पत्थर बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहना चाहता हूं। तो उन बातों को इन्होंने कितने अधिक मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है वो देखने की इसमें कला है। तो इस जो पार्ट में आपको एक बहुत अच्छा रस आने वाला, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है। ये सवैया तो इसमें पढ़ेंगे कि ये तो कई किताब जो आपने ऐसे लिख लिया याद करना है, अब हम पढ़ेंगे इसके सवैया। तो जो पहला सवैया है वो मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ, और तब तक आपको काम करना है कि ये जो मैंने आपको बताया है इसे नोट करना है और याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, इस चीज़ों को ये शॉर्ट में 5-7 बातें को याद कर लेना है। उसके बाद हमें बचता क्या है, हमारा पहला सवैया है बहुत ही मार्मिक ढंग से, तो वो सवैया पढ़े इससे पहले इसको नोट कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।